Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 3 for the class 12th. And we are discussing the chapter equilibrium. We are discussing the chapter amines. I beg your pardon. और amines में हमने 2 lectures अभी तक जो है वो complete किए हैं. पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, अमाइंस की डेफिनेशन एक्स्ट्रा हमने की थी. दूसरे लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस एंड जो है उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की बात करेंगे. तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सक्लूसिवली आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे और नॉमेनक्लेचर जो है हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स. ठीक है ना. तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहले नॉमेनक्लेचर जो है टर्म, ये कॉन्सेप्ट है क्या. मींस हम सिंपली अगर कहेंगे हम नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है ना. यानी कि सिंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा. हालांकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर होता है. ठीक है ना. तो नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड, चलो मैं जनरली ही लिखता हूँ. नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड, जब आप एक कंपाउंड का नाम करते हैं उस प्रोसेस को आप नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ठीक है. अब सो फार एज अमाइंस का नॉमेनक्लेचर इज कंसर्न, तो वी हैव बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जिसमें हम नेमिंग करते हैं. पहला जो है हमारा सिस्टम, उसको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम. तो पहला हमारा कॉमन सिस्टम है, काफ़ी कम है. तो पहला हमारा जो सिस्टम है वो हमारा कॉमन सिस्टम कहलाता है. तो कॉमन सिस्टम में यूजुअली जो नाम किया जाता है सब्सटेंसेस का, एंड सो फार एज अमाइंस आर कंसर्न, कॉमन नेमिंग में हम जो नाम करते हैं वो ऐसे हम लिखते हैं अल्काइल अमाइंस. ये बात आप ध्यान में रखेंगे. अल्काइल अमाइंस, अल्काइल पार्ट कौन सा है और लास्ट में हम अमाइन डालते हैं. और अगर ये है किसके लिए, ये एलिफेटिक के लिए. बात समझिए आप, ये एलिफेटिक अमाइंस के लिए है. जो एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं उनके लिए जो नॉमेनक्लेचर है वो हम करते हैं कॉमन नेमिंग में. अल्काइल पार्ट देखेंगे हम, आर क्या है अल्काइल, और लास्ट में हम अमाइन जो है वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसको कहते हैं अल्काइल अमाइन. अगर एरोमेटिक है, अगर डियर स्टूडेंट्स एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के लिए हम सीधे ही लिखते हैं अराइल अमाइन, अराइल अमाइन. ठीक है ना. और इन में आप एक इंपॉर्टेंट नोट जो याद रखेंगे, जब भी आप अल्काइल ग्रुप्स का नाम करेंगे, कभी कभार अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स हो गए, एलिफेटिक अमाइंस आर नेम्ड एज अल्काइल अमाइंस एज पर कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर होता है द प्रोसेस बाय व्हिच अ कंपाउंड इज नेम्ड इज कॉल्ड एज अ नॉमेनक्लेचर, जिसको आप नामकरण कहते हो. ठीक है ना. नाम करना है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसका नाम किया जाता है, तो वैसे ही कंपाउंड जो है एग्जिस्टेंस होगी इसकी, बनाया गया तो इसका नाम किया जाता है. तो एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं उनको हम लिखते हैं नाम अराइल अमाइंस. लेकिन इंपॉर्टेंट नोट क्या याद रखना है आपको, that जब भी आप अल्काइल ग्रुप्स या अराइल ग्रुप्स की नेमिंग करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये दिमाग में रखना आपको. अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा किसी भी सूरत में. ठीक है. तो ये तो कॉमन सिस्टम का है, क्योंकि मैं पहले आपको नॉमेनक्लेचर की टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, उसके बाद हम एग्जांपल्स देंगे और हम बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे. बिकॉज इस लेक्चर में, इस टॉपिक में बेसिकली हम एग्जांपल्स के थ्रू ही बहुत सारी जो है ये नॉमेनक्लेचर प्रोसेस जो है वो सीखेंगे. नाउ सो फार एज IUPAC नॉमेनक्लेचर इज कंसर्न, IUPAC इंटरनेशनल Union of Pure and Applied Chemistry. So far as IUPAC system of nomenclature is concerned, amines are simply named as alkanamines. Alkanamines. Basically होता क्या है, इसमें एक अल्केन पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और अमाइन पार्ट होता है. तो अगर हम देखेंगे बेसिकली क्या होता है, ये होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो अल्केन पार्ट होता है और प्लस लास्ट में अमाइन पार्ट होता है. तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंस ए और ई दोनों जो है ये वॉवल्स हैं, यानी कि ई के बाद जो है
ए जो है वॉवल आता है बिल्कुल कंसेक्यूटिवली, तो इसमें हम टर्मिनल ई जो हाइड्रोकार्बन पार्ट का होता है, अल्केन पार्ट का होता है, वो ड्रॉप किया जाता है। तो वहां पे हम सीधे जब ई ड्रॉप करेंगे तो सीधे हम आते हैं ऐसे अल का एन, और उसके बाद सीधे ये आता है दिस अल्कनमाइन। तो इन IUPAC system of nomenclature, amines are named as alkanamines, and in common system that they are named as alkyl amines, and so far as aromatic amines are concerned, they are named as aryl amines. तो कॉमन सिस्टम में ऐसे करेंगे और IUPAC सिस्टम में ऐसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको एग्जाम्पल्स देंगे, और एग्जाम्पल्स को देने के साथ ही आप जो है आप खुद ही अब कॉमन सिस्टम में भी नाम करेंगे और IUPAC सिस्टम में भी नाम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो जो ही मैं बोर्ड पे जो है कंपाउंड लिखना स्टार्ट करूंगा, तो मेरे कंपाउंड लिखते ही आप दिमाग में ही इसका नाम कीजिए, उसके बाद मैं नाम लिखूंगा बोर्ड पे, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम ऐसे देखेंगे, हम पहले नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन नेम, उसका क्या होगा, कॉमन नेम, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। कॉमन नेम में कैसे आप नाम करेंगे, ठीक है ना, अल्काइल और अराइल अमाइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिमाग में रखना है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम जो है कंपाउंड्स लिखूंगा, आप उसके जो है नाम सीधे सीधे करेंगे। तो मैं कुछ कंपाउंड लिख के रखूंगा पहले, और उसके बाद आप इनके नाम कीजिए। पहले मैं लिखूंगा CH3 NH2, ये कंपाउंड नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है, ठीक है ना, ध्यान दे आराम से। कंपाउंड नंबर सेकंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। चलो एक और लिखते हैं CH3 CH2 CH2 NH2। बहुत सारे कंपाउंड्स का हम इस लेक्चर में नाम, ये वीडियो लेक्चर में जो हम नाम करेंगे। मैं एक और लिखता हूँ फोर्ड CH3 CH3। चलो मैं इस कार्बन पे NH2 ग्रुप रखता हूँ, ठीक है। आप आराम से इनके जो है नाम करेंगे। फिलहाल मैंने ऐसे ही रैंडमली जो है ये चीज़ें लिखी है, आप बाद में भी इसका आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। एक और मैं लिखता हूँ CH3 NHCH3। चलिए मैंने एक ऐसा लिखा, ठीक है ना। एक और मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम इनके नाम करेंगे, फिर और एग्जांपल्स देंगे। चलिए एक और मैं लिखता हूँ CH3 NH चलो मैं ऐसे लिखता हूँ C2H5। पूरा दिमाग लड़ा के जो है नाम करेंगे आप। चलिए पहला लेते हैं। कॉमन नेमिंग में आपको पता है पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, उसके बाद लास्ट में आपको एमाइन डालना है, ठीक है ना। तो देखिए आप इसमें पहला है अल्काइल ग्रुप है CH3 दैट इज मिथाइल, और लास्ट में एमाइन डालना है। तो बताइए कॉमन नेमिंग में क्या नाम करेंगे आप इसका, मिथाइल एमाइन। देखिए सिंपली मिथाइल एमाइन, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। और सो फार एज IUPAC नॉमेनक्लेचर इज कंसर्न, अल्काइल ग्रुप जो है वो एज अल्केन पार्ट लेना, आपको हाइड्रोकार्बन पार्ट लेना अल्केन, उसका टर्मिनल ई ड्रॉप करना और लास्ट में आपको एमाइन डालना है। तो सिंस C एक ही कार्बन है तो इट इज मीथेन, मीथेन में से ई ड्रॉप करना और लास्ट में एमाइन डालना है। तो क्या बनेगा ये मीथेन, सिंस ई ड्रॉप करना है एमाइन, सो इट विल बी मेथेनामाइन, मेथेनामाइन, इट इज मेथेनामाइन, इज इट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया पहले एग्जाम्पल।
सबको समझ आ रहा है ना? गुड। अब देखिए दूसरी CH3 CH2 CH3 CH2 दो है, दो कार्बन है, तो कॉमन नेमिंग करेंगे तो अल्काइल पार्ट ये आएगा CH3 CH2 दैट इज C2H5, तो आपको पता है दैट इज कॉल्ड एज इथाइल, दैट इज इथाइल, और लास्ट में अमाइन डालिए तो दैट इज इथाइल अमाइन, दैट इज इथाइल अमाइन। ठीक है, लेकिन अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इट विल बी इथेनामाइन, सीधे इट विल बी इथेनामाइन डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट। देखिए कितना सिंपल है। चलिए एक और पे आते हैं, तो इट इज CH2 CH3 कार्बन 3 है, तो अल्काइल ग्रुप लेंगे तो ये बन जाएगा N प्रोपाइल, तो मैं ऐसे लिखूंगा N प्रोपाइल अमाइन, तो दिस इज N प्रोपाइल अमाइन। सबको क्लियर हो रहा है? और NH2 ग्रुप है तो अमाइन डाल दें। लेकिन अगर आप इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सिंस कार्बन 3 है तो इट इज प्रोपेन, प्रोपेन में से E ड्रॉप करके लास्ट में अमाइन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? प्रोपनामाइन, दैट्स इट, इट विल बी प्रोपनामाइन, सिंपल। सबको क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। अब देखिए आप यहाँ पे आ जाइए CH3 CH3, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चेक इट आउट, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, यहाँ पे भी है 1 2 3, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 5 शाबाश 7 9, यहाँ पे देखिए 3 हो गए 6 7 8 9 हो गए 9, और एक नाइट्रोजन है, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल, आइसो बिकॉज ये सेकेंडरी कार्बन है। जब सेकेंडरी कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम आइसो कहते हैं, ठीक है ना? तो दिस इज आइसोप्रोपाइल अमाइन, दिस इज आइसोप्रोपाइल अमाइन। एक्चुअली ये और ये दो कंपाउंड जो है ना आपस में आइसोमर्स है, दीज आर structural isomers, even we can also call them as functional isomers because position of functional group NH2 जो है वो vary करती है, तो better to call them as positional isomers। तो ये और ये isomers है, लेकिन ये N प्रोपाइल अमाइन है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब यहाँ पे आ जाइए, जब आप इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप जो है, आपका फंक्शनल ग्रुप ये है NH2, ध्यान में दिया NH2 अब किस कार्बन पे है? अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर आएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 9 नंबर आएगा, तो दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस इज कार्बन नंबर सेकंड एंड दिस इज कार्बन नंबर थर्ड। तो दूसरे कार्बन पे आप देखोगे तो टोटल कितने? टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है वो 3 है, ठीक है ना? तो दैट इज प्रोपेन, तो हम ऐसे लिखेंगे आप प्रोपेन। देखो ई तो मैं लिखूंगा नहीं बिकॉज आगे तो एमाइन आ रहा है, तो ई ड्रॉप करना है आपको, लेकिन एमाइन ग्रुप किस कार्बन पे आ रहा है? वो दूसरे कार्बन पे आ रहा है, इट इज प्रोपन, प्रोपनामाइन, या ऐसे लिख सकते हैं प्रोपन टू एमाइन, प्रोपन टू एमाइन, ऐसे लिख सकते हैं प्रोपन टू एमाइन, प्रोपन टू एमाइन भी लिख सकते हो, प्रोपनामाइन 2 भी लिख सकते हो, 2 प्रोपनामाइन भी लिख सकते हो। ये सारे के सारे नाम जो है वो ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं। अब जो इसमें इस वाले पे देखिए कॉमन नेमिंग में क्या करेंगे? देखो यहाँ से कौन सा ग्रुप है, अगर आप देखेंगे यहाँ से CH3 ग्रुप है तो ये एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से देखिए कौन सा ग्रुप है, यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप है दैट इज CH3, और दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो ये सिमेट्रिकल अमाइन है, सिंपल अमाइन है। आपको सेकेंडरी भी है बिकॉज 2 R जुड़े हैं N के साथ। लेकिन अगर आप देखेंगे ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल, ये भी क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाई मिथाइल, सिंपल, बिकॉज यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं आएगा, वो इसके बाद जो एग्जांपल है वो उसमें आएगा, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे आप डाई मिथाइल और उसके बाद डालना है एमाइन, दैट्स इट। लेकिन जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पे आप ध्यान रखिए आपको क्या करना है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा काम, एक कार्बन को आपको नाइट्रोजन के साथ जोड़ना पड़ेगा और एक कार्बन यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। यानी कि अगर आप ये कार्बन लेंगे, ठीक है ना, अगर आप इस कार्बन को, मैं यहाँ से ऐसे देता हूँ, देखो अगर आप इस कार्बन को एमाइन के साथ लेंगे, ये वाला कंसिडर करेंगे, तो उस टाइम जो है ये वाला मिथाइल ग्रुप ट्रीट होगा सब्स्टिट्यूट,
अगर आप इसको इसके साथ लोगे तो भी सब्स्टिट्यूट ये होगा। तो एक ही बात है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यहाँ से भी मिथाइल है, यहाँ से भी मिथाइल है, लेकिन ये मिथाइल किसके साथ है, ये एन के साथ है। तो यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे एन मिथाइल। बात समझिए, एन मिथाइल पहले यहाँ पे, यानी कि एन पे नाइट्रोजन पे मिथाइल है सब्स्टिट्यूट, उसके बाद कितने कार्बन है, एक कार्बन, दैट इज मीथेन, ये मीथेन है। लेकिन सिंस एमाइन हमने लगाना है तो इसको कहते हैं एन मिथाइल मेथेनामाइन, एन मिथाइल मेथेनामाइन। अगर यहाँ पे किसी को थोड़ा कंफ्यूजन है, ये इस एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे भी अब दो है, पहले कॉमन नेमिंग करेंगे। तो एक साइड से क्या है मिथाइल, दूसरे साइड से इथाइल है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है। देखो यहाँ पे दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो ये सिंपल एमाइन था, लेकिन ये मिक्स्ड एमाइन है, ठीक है ना, ये अनसिमेट्रिकल है, बिकॉज दो अल्काइल ग्रुप जो NH के अराउंड है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले अल्काइल ग्रुप्स का ही नाम होगा, लेकिन सिंस अल्काइल ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है, सिंस अल्काइल ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए नाम भी पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही होगा। तो पहले बताइए इथाइल ई आता है कि मिथाइल एम आता है, पहले इथाइल आता है, तो दिस विल बी इथाइल। एक साइड से इथाइल है, दूसरी साइड से मिथाइल है, सो दिस विल बी इथाइल मिथाइल, और उसके बाद सीधे लिखना है हमारे, ये तो कॉमन नेमिंग में आप बात करते हो। लेकिन जब आप IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लेते हो, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, क्या, सिंस यहाँ पे सर क्या करें आप, सब्स्टिट्यूट किसको ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूट आप उसी को ट्रीट करना जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो, और नाइट्रोजन के साथ जो मेन एमाइन है वो उसी वाले अल्काइल ग्रुप को लेना जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो अगर आप देखेंगे सिंस यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो हम इस पार्ट को पैरेंट में लेंगे और यहाँ पे ये पार्ट सब्स्टिट्यूट ट्रीट होगा। फिर से वैसे ही आएगा, क्या आएगा, एन मिथाइल, देखिए एन मिथाइल, एन मिथाइल तो आ गया, और उसके बाद है सिंस यहाँ पे दो है तो मेथनामाइन की जगह इथेनामाइन आ जाएगा, एन मिथाइल इथेनामाइन, सिंपल, दैट्स इट, डन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ पहले आपको 6 एग्जांपल्स दी, जिन 6 एग्जांपल्स को मतलब आपके सामने रखा, और हमने दोनों मतलब कॉमन नेमिंग में भी उनको नाम किया, और IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में भी हमने उनको नाम किया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपको कुछ और एग्जांपल्स देंगे जिसकी वजह से जो है हम और ज़्यादा कंपाउंड्स के नाम करेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं पहले इरेज करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे नाम लिखूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल में ये लेता हूँ, चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके सामने, जो कि एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड जो है, जो आपने देखा होगा। तो आप क्या करेंगे काम, इस कंपाउंड को आपको नाम करना है। तो नाम कैसे करेंगे आप, चलिए मैं पहले कुछ और लिखता हूँ, उसके बाद हम नाम करेंगे। CH3 CH2 N, और ऐसे लेंगे CH3 होल 2, बिकॉज नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना था, यहाँ इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। बिकॉज मैंने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, तो आप ये कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 2 है। तो इसका नाम करेंगे आप, एक और एग्जाम्पल देते हैं।
चलिए सिंपल मैंने डाला, ये कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इट्स वेरी इजी। चलिए ये कर दीजिए। चलिए पहले इन चार के आप नाम कीजिए, उसके बाद जो है हम कुछ और एग्जाम्पल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड को आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स लाइक दिस। ये जो रिंग मैंने बनाई है ये यहाँ पे है C6H5, ये है C6H5 और उसके बाद है सीधे NH2। तो अगर आप देखेंगे कॉमन नेमिंग में इसको कहते हैं फिनाइल एमाइन। समझो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमन नेमिंग में अल्काइल ग्रुप की जगह आप अराइल ग्रुप है, तो अगर आप नाम उस हिसाब से करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल और एमाइन वर्ड तो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको फिनाइल एमाइन को हम एक बहुत ही कॉमन नेम और स्पेशल नेम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनिलीन। इसको एनिलीन कहते हैं, इसको एनिलीन कहते हैं, मैंने ब्रैकेट में रखा। और एनिलीन माय डियर स्टूडेंट्स इतना कॉमन है, इतना फेमस है, इतना फेमस नेम है, IUPAC सिस्टम ने एनिलीन को रिटेन किया है एज IUPAC नेम, यानी कि इसको कॉमन नेम में भी इस्तेमाल करते हैं और IUPA में भी। लेकिन अगर हम ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे तो ये बेंजीन ई ड्रॉप करके लास्ट में अमाइन डालेंगे तो इसको आप बेंजीनामाइन भी कह सकते हो, बेंजीनामाइन भी इसको कहते हैं। लेकिन एनिलीन वर्ड इतना काफ़ी इस्तेमाल होता है कि हम ज़्यादातर एनिलीन वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे फिर से अगर आप देखेंगे यहाँ से इथाइल ग्रुप है और यहाँ से मिथाइल के दो ग्रुप्स हैं। तो अगर आप फिलहाल कॉमन नेम ही बात करेंगे, पहले अल्काइल ग्रुप्स को नाम किया जाता है, उसके बाद जो है, और अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा तो वो करना है। तो यहाँ पे मिथाइल और इथाइल है, इथाइल सिंस एक है तो हम लिखेंगे इथाइल, इथाइल डाईमिथाइल, बिकॉज मिथाइल दो है, इथाइल डाईमिथाइल एमाइन, इथाइल डाईमिथाइल एमाइन। ये तो हो गया कॉमन नेम, इथाइल और मिथाइल के दो है डाईमिथाइल एमाइन। लेकिन अगर आप IUPAC नाम की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या करना है, देखो मैं इसको थोड़ा खोल के लिखूंगा, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे CH3 दो है ना, ये नाइट्रोजन के साथ है, चेक कीजिए। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक यहाँ से एक यहाँ से, CH3 मैंने आपके लिए खोल के लिखा, अदरवाइज आपको एग्जाम में ऐसे ही दिया होगा CH3 होल्ड हो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है पहले। तो अगर आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी कैसे करोगे नंबरिंग, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जिस साइड से ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वही नाइट्रोजन के साथ मेन चेन में लेना है। तो अगर आप देखेंगे वो ये देखिए, बिकॉज यहाँ पे दो कार्बन एक साथ आ रहे हैं कंटिन्यूस, ये अलग अलग है, तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे, किसके साथ जुड़े हैं, नाइट्रोजन के साथ। तो N जो है यहाँ पे आ जाएगा एज इनको जो प्रीफिक्स आता है के तौर पर, जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल, तो डाई मिथाइल आ गया, लेकिन किस पे, नाइट्रोजन पे, तो हम लिखेंगे NN, हम ऐसे लिखते हैं N, डाई मिथाइल, ये तरीका है, NN डाई मिथाइल। और इसके बाद क्या है, सिंस यहाँ पे इथ प्लस एमाइन आएगा तो दैट इज इथेनामाइन, दैट इज इथेनामाइन। सबको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप अल्काइल ग्रुप ये है, लेकिन सिंस यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये इनाइल ग्रुप आएगा, 1 2 3 इट विल बी प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल एमाइन। प्रोपाइल मैंने नहीं लिखा, मैंने प्रोपीनाइल लिखा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नंबरिंग अगर करेंगे तो वहाँ से आएगा, तो इट विल बी, शाबाश क्या आएगा जरा बताइए, प्रोपानामाइन लिखते हैं तो हम लिखेंगे प्रो, लेकिन सिंस इसमें डबल बॉन्ड ही है और कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इन, तो इट विल बी प्रो 1 इनामाइन, प्रो 1 इनामाइन, दिस इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए,
तो इसको क्या कहेंगे? देखिए अगर आप फिर से देखेंगे, ये जो है, सॉरी यहाँ पे NH3 नहीं है, यहाँ पे NH2 है, आई एम सॉरी। देखिए अगर हम CH3 हटा देंगे और खाली ये रखेंगे बेंजीन रिंग और NH2, तो ये बन गया, वो तो एनिलीन है, ठीक है ना। और वहां पे क्या डाला आपने? आपने डाला है ऑर्थो पोजीशन, बिकॉज 1-2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है, 1-3 पोजीशन मेटा और 1-4 पोजीशन पैरा पोजीशन होती है। आर्थो, मेटा एंड पैरा जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये हम कॉमन नेमिंग में ही करते हैं। मे बी अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो ध्यान में रखो, आर्थो, मेटा एंड पैरा वर्ड्स कॉमन नेमिंग में ही इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? आर्थो मिथाइल एनिलीन, एनिलीन तो मेन है और आर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको आर्थो, मैं कभी कभार खाली ओ अल्फाबेट भी लिख सकता हूँ, इट इज आर्थो मिथाइल, इट इज आर्थो मिथाइल एनिलीन, बिकॉज एनिलीन जो है वो मेन जो है पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से लिखना पड़ेगा तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे कि वहाँ पे हम आर्थो वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे सीधे ही करना पड़ेगा। सपोज हम लिखेंगे 2 मिथाइल एनिलीन, बिकॉज एनिलीन में यहाँ पे वर्ड फिर से क्यों इस्तेमाल करूंगा? बिकॉज मैंने कहा IUPAC ने भी एनिलीन को रिटेन किया है, यानी कि IUPAC में भी इस कंपाउंड को एज एनिलीन ही लिखा जाता है। तो अगर हम लिखेंगे IUPAC सिस्टम के हिसाब से तो हमें लिखना है 2 मिथाइल, सीधे लिखेंगे एनिलीन, आप बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो, 2 मिथाइल एनिलीन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने कुछ और एग्जांपल्स दे दी, आप प्लीज़ इनको फिर से चेकआउट कीजिए, उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, प्लीज चेक इट आउट। तो चले मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स जल्दी जल्दी करके दूंगा और उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टॉप करेंगे। चलो माने मेरे पास एक और कंपाउंड है ऐसा NH2, या चलो मैं ऐसे लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, इसको नाम करने की कोशिश कीजिए। और आप कॉमन नेम भी अगर कभी कभी आपको पता होगा, हालांकि इसका एक अच्छा कॉमन नेम है तो इसलिए मैं वो लिखूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपको किसी का कॉमन नेम नहीं आएगा लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर वो आना चाहिए, ठीक है, इसका आप नाम करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं एक और कंपाउंड लिखूंगा, मान लो ऐसे है NH2 CH2, मान लो CH2 जो है वो 6 है और NH2 ऐसे है, ठीक है, इसका भी आप नाम कीजिए। मान लो एक कंपाउंड ऐसा है NHCH3, चलिए एक और कंपाउंड में देता हूँ NCH3 2। चलिए एक और कंपाउंड में यहाँ पे बनाता हूँ, आप नाम कीजिए और मान लो यहाँ पे ब्रोमीन मैंने डाल दिया, ठीक है ना, इसका नाम कीजिए आप। एक और कंपाउंड में यहाँ पे देता हूँ मान लो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब ज़्यादातर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर पे ही चाहिए, वही डायरेक्ट कीजिए आप, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको बुक्स में और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिलेंगी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की बहुत सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करने की। चलो मैं लास्ट में आपको ये वाला एक देता हूँ NH2 SO3H। अब देखिए, अब ये एक और कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बेसिक्स आपको थोड़ा पता है ना, अगर मैं इस कंपाउंड के कॉमन नेम की बात करूँगा, कॉमन नेम, ठीक है ना, लेकिन ये ग्रुप जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ग्रुप CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
अगर ये ग्रुप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिखा ना, जहाँ पे एक फ्री वैलेंसी उस कार्बन के साथ होगी जो कार्बन खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, उस ग्रुप को हम डियर स्टूडेंट्स अलाइल ग्रुप कहते हैं। अलाइल उसको अलाइल ग्रुप कहते हैं। दूसरा ग्रुप आता है ये सीधे CH डबल बॉन्ड CH2, इनकी फ्री वैलेंसी उस कार्बन के साथ है जो खुद ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उस कार्बन को हम विनाइल कार्बन कहते हैं, उसको हम विनाइल कार्बन कहते हैं, उसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। ये चीज़ें तो पता होगी आई थिंक आपको, अगर नहीं पता है तो विज्ञान। तो ये बेसिकली यहाँ पे वही है, यहाँ पे फ्री वैलेंसी जिसके साथ अमाइन ग्रुप जुड़ा है वो उस कार्बन के साथ है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बिकॉज दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सबको क्लियर हो रहा है ना? तो इस ग्रुप को अलाइल ग्रुप कहते हैं। तो इस कंपाउंड को अगर आप कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो इसको कहते हैं एलाइल एमाइन। इस कंपाउंड को कॉमन नेमिंग में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉमन नेमिंग में इस कंपाउंड को एलाइल एमाइन कहते हैं। एलाइल ग्रुप है और एमाइन है। लेकिन अगर आप नॉमेनक्लेचर की बात करोगे, करेक्ट नॉमेनक्लेचर की, IUPAC की, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन नंबर 2, दिस कार्बन नंबर 3, सो इट इज प्रोप, बिकॉज 3 कार्बन है, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, इट इज प्रोप 2 in amine, it is prop 2 in 1 amine, that is prop 2 in amine. तो this is its IUPAC nomenclature dear students। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आई होप इट इज अंडरस्टूड। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे सीधे ही आप IUPAC नॉमेनक्लेचर ही कीजिए, बिकॉज कुछ चीज़ों का जो है कॉमन नेम नहीं कर सकते हो। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 एमाइन ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है 2 एमाइन है तो लास्ट में डाई एमाइन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें CH2 कार्बन 6 है, सॉरी ये सीधे लिखेंगे आप, कार्बन 6 है यहाँ पे, CH2 6 है, इट इज CH2 6, तो इट विल बी, सिंस 6 कार्बन है, इट विल बी हेक्सेन। और ये ऐसे होगा, देखिए कैसे है, ये CH2 ऐसे है, बीच में फिर CH2 जो है वो 4 है, फिर से एक CH2 है, यहाँ से NH2 ग्रुप एक साइड से जुड़ा है और दूसरा NH2 ग्रुप दूसरी साइड से जुड़ा है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 आएगा। तो हेक्सेन है, हेक्सेन पहले कार्बन पे और छठे कार्बन पे 2 एमाइन ग्रुप है, तो इट विल बी 1,6 डाइएमाइन, हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन। और इस कंपाउंड को आप देखोगे एज अ बाइडेंडेट लिगेंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन, ठीक है ना, बिकॉज 2 डोनर साइड्स है तो ये बाइडेंडेट लिगेंड है। हो गया क्लियर आपको? अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक तो मिथाइल ग्रुप है, दूसरा फिनाइल ग्रुप है। तो अगर आप नाम करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले आएगा, शाबाश, पहले आएगा M की P, पहले M आएगा तो इट इज N मिथाइल, या ऐसे लिखेंगे मिथाइल फिनाइल एमाइन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट्स मिथाइल फिनाइल एमाइन, it is methyl phenyl amine dear students, it is methyl phenyl amine। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो इट इज डाईमिथाइल फिनाइल, इट इज डाईमिथाइल फिनाइल एमाइन। नीचे लिखता हूँ एमाइन बिकॉज जगह नहीं है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो एज अ वन वर्ड लिखेंगे, यू आर नॉट अलाउड कि आप अलग अलग से लिखोगे आप। हाँ, ये तो इनके कॉमन नेम्स हो गए, देखिए ये तो इनकी कॉमन नेम्स हो गए, ये भी इनका कॉमन नेम है, ये बात ध्यान में रखें। अगर आपको इसी का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हो, चलो मैं इरेज करता हूँ, मैं ये साइड में लिखता हूँ। अगर आपको पहले इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो कॉमन नेम होगा इसका, अगर इसका करना होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो बेसिकली आपने, ये एनिलीन था, देखिए ध्यान में दें, ये बेसिकली था तो एनिलीन NH2 में से आपने एक हाइड्रोजन निकाला है, देखिए NH2 में से एक हाइड्रोजन निकाला है, वहां पे मिथाइल ग्रुप डाला है, था क्या ये पैरेंट कंपाउंड? एनिलीन था, देखिए यहाँ पे। तो इसका क्या आएगा? इसका मतलब ये आएगा N मिथाइल, बिकॉज आपने H की जगह मिथाइल ग्रुप डाला है, था ये एनिलीन, सो इट इज N मिथाइल, इसको सीधे लिखेंगे एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा। सबको क्लियर हो रहा है ना? ठीक है ना? जरा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कीजिए, इसका कीजिए IUPAC नॉमेनक्लेचर।
ये भी क्या था पेरेंट एनिलीन। अब यहाँ पे आपने दोनों हाइड्रोजन जो है दो मिथाइल ग्रुप से डाले, तो क्या बनेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? इट विल बी N, N कितने मिथाइल है? डाई मिथाइल। वेरी नाइस, इट विल बी डाई मिथाइल एनिलीन। आई होप इट इज क्लियर। और अभी जो मैंने इरेज किया उसका 4th पोजीशन पे ब्रोमीन था, पहली पोजीशन पे अमाइन था, दैट विल बी 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर इरेज किया। तो चले अब इस पे आ जाइए, इस वाली एग्जाम्पल पे आ जाइए, इस वाली एग्जाम्पल पे बताइए क्या है। चलो यहाँ पे मैं इसको बेंजीन बनाता हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप यही होगा, जो मेन ग्रुप है ना फंक्शनल ग्रुप वो वही है, यानी कि मेन एनिलीन ही है। अब ये तो नंबर 1 कार्बन कहलाएगा, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो दो मिथाइल ग्रुप्स है, एक दूसरे कार्बन पे है, दूसरा मिथाइल चौथे कार्बन पे है। तो मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे ही डायरेक्ट आऊंगा। तो इसका जो होगा दैट विल बी 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल एंड लास्ट में लिखेंगे एनिलीन। दैट्स इट। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे दो ग्रुप्स है, एक तो SO3H ग्रुप है और दूसरा एमाइन ग्रुप है। दोनों ग्रुप इस फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं होते। अगर आपको प्रायोरिटी रूल पता होगा तो आप प्रायोरिटी जो है आप इस वाले ग्रुप को दोगे और ये वाला ग्रुप ट्रीट होगा उस टाइम एज सबस्टिट्यूएंट। जब ये सबस्टिट्यूएंट ट्रीट होगा तो फंक्शनल ग्रुप ये है। अब नंबरिंग अगर करोगे तो वो यहाँ से होगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो इसमें 4 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप आ रहा है। जब NH2 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम सफिक्स लास्ट में ऐड करते हैं एमाइन। लेकिन अगर ये खुद सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हुआ कभी जैसे यहाँ पे, तो तब इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और उस टाइम वर्ड इस्तेमाल जो किया जाता है एज प्रीफिक्स उसको कहते हैं एमाइनो, AMINO, एमाइनो। तो किस पोजीशन पे है? तो मैं सीधे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे आऊंगा। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर आप बात करेंगे तो इसको कहते हैं 4 एमाइनो। उसके बाद बेंजीन रिंग थी, बेंजीन, और ये ग्रुप इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड। ये इसका क्या है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अगर मैंने कॉमन नेमिंग इस्तेमाल की, कॉमन नेमिंग में 4 की जगह पैरा इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सेम। अंडरस्टैंड हो रहा है ना सबको? कॉमन नेमिंग में 1,4 पोजीशन को पैरा कहते हैं, बाकी वही आएगा, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो कॉमन नेम होगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पैरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे आपको नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा 4। और इसी कंपाउंड को कभी कभार सल्फानिलिक एसिड भी कहते हैं, सल्फानिलिक एसिड भी इस कंपाउंड को कहते हैं। तो सल्फानिलिक एसिड कौन सा कंपाउंड है जो कि सल्फोनिक एसिड होता है और 4 पोजीशन पे एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ द एमाइंस, जिसमें हमने बहुत सारे एमाइंस का जो है नोमेनक्लेचर किया। तो इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 जो है वो खत्म होता है, कंक्लूड होता है। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो हम वीडियो लेक्चर नंबर 4 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।